अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपनी लर्निंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। कि एक जो लर्नर है वो अपनी जो लर्निंग स्किल्स है वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है। तो इसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्चेस की गई, तहकीकात हुई। ठीक है, तो देखते हैं कि हम अपनी जो लर्निंग स्किल है वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक भी कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें। बेनेडिक्ट कैरे अपनी बुक हाउ टू लर्न में लिखते हैं कि लर्नर के लिए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए सेल्फ़ टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ़ टेस्टिंग मतलब ख़ुद को आप टेस्ट करें। ठीक है, जो कुछ आपने याद किया है, जो कुछ आप याद कर रहे हैं, उसको याद करके अपने आप से टेस्ट लेना, अपने आप को सुनाना, अपने आप से रिटन फॉर्म में टेस्ट लेना या अपने आप को ओरल सुनाना। ठीक है, किसी भी शीशे के सामने या किसी मिरर के सामने खड़े होकर, या इसके आप ये कर सकते हैं कि किसी दूसरे, आप अपने दोस्त को कह सकते हैं कि आपने जो कुछ याद किया है वो आपसे सुने, आपसे क्विज़ ले, आपसे टेस्ट ले। तो इसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आपने जो कुछ याद किया होगा वो आप जब दूसरे को सुनाएंगे या आपने आपका टेस्ट लेंगे, तो अगर कोई उसमें मिस्टेक है या गलती है, जो कुछ छूट रहा है, जो मिस हो रहा है, तो आप उसको दूर कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपकी जो लर्निंग स्किल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और उसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट आएगी डे बाय डे। तो सेल्फ़ टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है अपनी लर्निंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। तो बेनेडिक्ट कैरे भी यही लिखते हैं कि जो सेल्फ़ टेस्टिंग है वो किसी भी शख्स के लिए जो कि सीख रहा है, लर्निंग स्टेज पे है, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो कि आपकी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती है, हेल्प आउट कर सकती है, वो है वेरी योर लर्निंग रूटीन, लोकेशन एंड मटेरियल। तो कभी कभार ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ लर्नर्स ने ये फ़िक्स किया होता है, अपनी लोकेशन को फ़िक्स किया होता है या अपनी टाइम को फ़िक्स किया होता है कि वो इस टाइम पर ही स्टडी करेंगे, इसके अलावा स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपनी लोकेशन को फ़िक्स किया होता है कि इस जगह पर बैठ के स्टडी करना है। तो लेकिन बेनेडिक्ट कैरे लिखते हैं कि अगर एक शख्स, एक लर्नर जो है वो अपनी रूटीन जो है, लर्निंग रूटीन चेंज करता रहता है, अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकता है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, वो घर में है, उसने एक कमरा फ़िक्स किया हुआ है कि वो कमरे में बैठ कर पढ़ता है, यानी कि जब भी उसने पढ़ना होता है, कोई स्टडी करनी होती है, कोई सीखना होता है, तो वो उस कमरे में चला जाता है। तो पॉसिबल ये है कि हो सकता है वो उस कमरे में रोज़ाना स्टडी करने से वो बोर भी हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि वो एक ही कमरा बार बार देख के इंसान का जो माइंड है वो बोर होना शुरू हो जाता है। एक ही चीज़ को माइंड है, एक ही चीज़ को पसंद ज़्यादा देर तक नहीं रख सकता। तो बेनेडिक्ट कैरे कहते हैं कि इंसान को अपनी जो लर्निंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए लोकेशन को चेंज करना रहना चाहिए। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट है, उसके वो घर में स्टडी कर रहा है, तो उसको कमरे चेंज करने चाहिए, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाके पढ़ सकता है। इससे ये होगा कि उसका माइंड जो होगा वो फ्रेश रहेगा। और अगर वो कोई स्कूल में है, कोई स्टूडेंट है, कोई लर्नर है, किसी जगह पे स्कूल में है, तो स्कूल अपने क्लासरूम से उठकर अपनी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकता है। तो इससे उसकी जो लर्निंग इम्प्रूविंग स्किल्स होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी, वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, जिससे के नतीजे में जो वो कुछ पढ़ रहा है, जो स्टडी कर रहा है, वो बेहतर तरीके से कर पाएगा। तो वेरी योर लर्निंग लोकेशन। ठीक है, उसके बाद लर्निंग रूटीन जो है वो बहुत ज़रूरी है आपकी लर्निंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इंसान जो है वो एक ही चीज़ को देख देख के बोर भी हो सकता है। तीसरी चीज़ जो कि आपकी लर्निंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है वो है गेट अ गुड नाइट स्लीप, मतलब कि आप अच्छी नींद करें। तो बेनेडिक्ट कैरे अपनी तहकीक में लिखते हैं कि एक लर्नर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी नींद जो है वो अच्छी करे। ठीक है, अब मतलब क्या कि अगर आप रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ठीक है, तो इससे होगा कि आपकी जो लर्निंग स्किल है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं, रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठते हैं, तो हमारा जो माइंड होता है वो बहुत ही रिफ़्रेश हो चुका होता है, कि जो मेमोरी होती है वो बिल्कुल रिफ़्रेश हो चुकी होती है। और जिससे ये होता है कि जो चीज़ भी आप पढ़ते हो, जो चीज़ आप देखते हो या सुनते हो, वो डायरेक्टली आपके माइंड में स्टोर होती रहती है। ठीक है, और अच्छे तरीके से स्टोर हो सकती है। तो एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है और लर्नर के लिए भी एक बहुत ज़रूरी है कि
अगर वो अपनी लर्निंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहता है, ठीक है, तो उसको रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। तो जिसके ज़रिए नतीजे में वो ये कर सकता है कि जो चीज़ वो पढ़ेगा, वो जो इम्तिहान होने वाले या कोई जो पेपर्स वगैरह हैं उसके एग्ज़ाम है, तो जो चीज़ वो याद करेगा, जो चीज़ वो सीखना चाहता है, जो लर्न करना चाहता है, वो डायरेक्टली उसके माइंड में बैठ जाएगी और वो अच्छे तरीके से उसको स्टोर भी कर पाएगा। और बाद में उसको ये फ़ायदा होगा कि जो चीज़ उसने मॉर्निंग में पढ़ी होगी वो उसको एक बार रिवाइज़ करेगा तो वो उसको ठीक तरीके से याद रह जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी आपकी हेल्प आउट हो सकती है गेट टू अ गुड नाइट स्लीप कि जिसके ज़रिए आप अपनी लर्निंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते। फोर्थ चीज़ जो कि आपकी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती है वो है स्पेस इन योर स्टडी टाइम। मतलब कि आप जब आप स्टडी कर रहे हो, कोई चीज़ पढ़ रहे हो, तो उसके दरमियान में आपने स्पेस रखनी है। तो बेनेडिक्ट कैरे ये अपनी रिसर्च में लिखते हैं, अपनी बुक में हाउ टू लर्न में लिखते हैं कि एक इंसान, एक लर्नर जो कि मुसलसल स्टडी कर रहा है, मुसलसल मिसाल के तौर पर वो 4 घंटे मुसलसल पढ़ता है, तो वो पॉसिबल ये है कि वो 4 घंटे मुसलसल पढ़ने से बोर भी हो सकता है। और वो जो चीज़ें पढ़ रहा है, अगर वो बोर होते हुए पढ़ेगा तो वो अच्छे तरीके से याद भी नहीं कर पाएगा और अपने माइंड में नहीं बिठा पाएगा। तो बेनेडिक्ट कैरे कहते हैं कि अगर एक शख्स जो है वो अपनी स्टडी टाइम को, ठीक है, अपनी स्टडी टाइम के दरमियान में स्पेस रख लेता है, मीन्स के ब्रेक रख लेता है कि अगर वो 4 घंटे पढ़ना चाहता है मुसलसल, तो वो ये कर सकता है कि 2-2 घंटे का गैप रख ले, ठीक है, 2 घंटे पढ़े, उसके बाद थोड़ा सा गैप रख ले। तो इससे ये होगा कि 2 घंटे पढ़ने के बाद जब वो थोड़ा सा गैप रखेगा, ब्रेक करेगा, तो उसका माइंड थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है, उस पर बर्डन इतना नहीं पड़ेगा, जिसके नतीजे में ये होगा कि वो जो पढ़ रहा है वो अच्छे तरीके से उसको रीड आउट कर सकेगा और याद भी कर सकेगा। अगर वो मुसलसल 4 घंटे पढ़ता रहा तो वो बोर हो सकता है और उसके जो माइंड में चीज़ें हैं वो एज आ टेम्परेरी तौर पर स्टोर हो रही होंगी, जो कि उसको बाद में नुकसान पहुंचाएंगी, कि बाद में उसने याद नहीं होगा कि उसने क्या पढ़ा है। तो स्पेस इन योर स्टडी टाइम बहुत ज़रूरी है आपकी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करने, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे जो कोई और भी है जो चीज़ सीख रहा है, इन दोनों के लिए, हर एक के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्पेस रखें, एक शॉर्ट ब्रेक रखें, ठीक है। ये नहीं है कि मैं पढ़ना छोड़ देना, बस आपने क्या करना है कि उस जो 4 घंटे मुसलसल या 5 घंटे जितने भी आप पढ़ रहे हैं, जितना आपने पढ़ना चाहते हो, तो मुसलसल नहीं पढ़ना, उसके दरमियान आपने स्पेस रख देनी ताकि आपका माइंड जो है वो थोड़ा कम बर्डन वो उठा सके, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्पेस इन योर स्टडी टाइम। फिफ्थ चीज़ जो कि आपकी लर्निंग स्किल्स को मज़ीद बूस्ट अप कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है, वो है मेक नोट्स इन क्लास एंड रिव्यू दैम। तो बेनेडिक्ट कैरे लिखते हैं अपनी बुक में, अपनी तहकीक में लिखते हैं कि एक लर्नर के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ वो सीख रहा है वो उसके नोट्स बनाए, वो नोट्स बनाने के बाद उसका रिव्यू करे, उनको देखे। तो इससे आप बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ आपने पढ़ी होगी वो आपके माइंड में बैठ जाएगी जब आप उसको रिव्यू करेंगे। एक शख्स जो एक लर्नर जो है वो क्लास में जाता है, जस्ट वो लेक्चर लेता है, सिर्फ देखता है और सुनता है और लेकर वो क्लास से आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो जब वो बाहर आता है तो वक्ती तौर पर जो चीज़ें होती है उसके माइंड में तो होती हैं, लेकिन जैसे ही वो कोई दूसरा काम करने लगता है या दूसरे काम में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो पहले की चीज़ें जो उसने पढ़ी होती हैं वो उसके माइंड से निकल जाती हैं, क्योंकि उन्हें शॉर्ट टाइम मेमोरी में स्टोर की होती है, ठीक है, वो उसके माइंड से आउट हो जाती हैं। और जिसका नुकसान ये होता है कि जब वो दोबारा पढ़ना चाहता है तो उसको समझ नहीं आ रही होती कि उसने पढ़ा क्या है, उसने सीखा क्या है, ठीक है। तो जो इंसान क्लास में जाता है, प्रॉपर नोट्स बनाता है, अपने हैंड से लिखता है, फिर उनको रिव्यू करता है, तो वो बेटर तरीके से ज़्यादा सीख सकता है। तो उसको एग्ज़ाम वगैरह में जब वो उसके एग्ज़ाम आएंगे तो उसमें वो उसकी हेल्प आउट हो सकती है। तो ये स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि एक स्टूडेंट इस तरह नोट्स बनाए और उनका रिव्यू करे, फिर ताकि उनकी जो लर्निंग स्किल है वो इम्प्रूव हो सके। स्टूडेंट के अलावा हर एक के लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ वो सीख रहे हैं तो उनके नोट्स बनाते रहें। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपकी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। सिक्स्थ बड़ी चीज़ जो कि आपकी लर्निंग स्किल्स को मज़ीद इम्प्रूव कर सकती है, बूस्ट अप कर सकती है, इंक्रीज़ कर सकती है, वो है क्रिएट लर्निंग सेशंस। तो बेनेडिक्ट कैरे अपनी बुक हाउ टू लर्न में मज़ीद लिखते हैं कि एक लर्नर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो चीज़ पढ़ रहा है, जो चीज़ वो सीख रहा है, उसके वो सेशन क्रिएट कर ले, सेशन बना ले कि कौन से टाइम पर उसने क्या चीज़ पढ़नी है और कितनी टाइम उसको देना है, ठीक है। और अगर एक स्टूडेंट या एक लर्नर है वो अपने काम को मिक्स करता है, अपने सेशंस को, अपनी स्टडी को मिक्स अप करता है, मीन्स कि एक ही वक्त पर वो बहुत से काम कर रहा है,
मीन्स के अगर तालिब इल्म की एग्जांपल ले, वो एक ही वक्त पर मैथ भी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है और कंप्यूटर को भी साथ साथ यूज़ कर रहा है, तो उसका नुकसान ये होगा कि उसका जो माइंड है वो तीनों चारों जितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो उस पर डाइवर्ट हो रहा होगा। जब उसका माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो रहा होगा तो कोई भी चीज़ वो प्रॉपर से पिक नहीं कर पा रहा होगा, और जिसका नुकसान उसको आखिर पे ये होगा कि उसने जो चीज़ पढ़ी होगी, उस पर टाइम लगाया होगा 4 घंटे 3 घंटे, वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, उसको प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ याद नहीं रहेगी। वो टेम्परेरी तौर पर वो क्योंकि माइंड डाइवर्ट होता रहेगा तो वो स्टोर नहीं सही कर हो पाएगी। तो अगर वो सेशन बना लेता है कि कौन से वक्त पर उसने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको कितना टाइम देना है, तो वो फिर अच्छे से उसको प्रॉपर टाइम देकर उसको पढ़ सकता है। ठीक है, उसका फ़ायदा उसको ये पहुंचेगा कि जब वो प्रॉपर टाइम देगा तो हर चीज़ उसके अलग अलग स्टोर होती जाएगी, जिससे वो मिक्स अप नहीं कर पाएगा अपने माइंड को, और वो अच्छे तरीके से सीख पाएगा, लर्न कर पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है लर्निंग स्किल्स के लिए कि आपने अपना टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, जो चीज़ आपने सीखनी है तो उसको मिक्स नहीं करना। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपकी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। मज़ीद तहकीक से पता चला है कि इंक्रीज़ योर ब्रेन कैपेसिटी टू लर्न आपकी इम्प्रूव कर सकती है लर्निंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा तरीके से। ठीक है, माहिरीन कहते हैं कि एक शख्स जो लर्नर है वो अपने माइंड को ऑलवेज़ अगर वो यूज़ करता है नई नई चीज़ें खोजने में, नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए, उनके बारे में सोचने के लिए कि हाँ जी कैसे हुई, तो उसका जो माइंड है वो बेटर हो सकता है, और उसकी जो लर्निंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपना जो माइंड है वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व रखें, सीखने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए। ये आपकी बहुत हेल्प आउट कर सकती है लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो अपने माइंड को हमेशा उसकी कैपेसिटी को आप बढ़ाएं कि जितना आप ज़्यादा सीखना चाहेंगे उतना ही आपकी जो लर्निंग स्किल है वो इम्प्रूव होती जाएगी। ठीक है, अगर आप अपने माइंड को लिमिटेड कर लेंगे कि बस थोड़ा सा मैंने सर्च किया बस उसको, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करना, तो वो फिर आपकी लर्निंग स्किल को इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। तो जितना माइंड ज़्यादा इस्तेमाल होगा उतनी ही आपकी लर्निंग स्किल ज़्यादा इम्प्रूव होगी। जी दोस्तों, ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो मैंने आप लोगों को बताई कि कैसे आप अपनी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ इन टिप्स को, इन बातों को फॉलो करके आप अपनी लर्निंग स्किल्स को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इस तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।